मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्या राजामौली बनाने जा रहे हैं बाहुबली 3? आखिर कैसे राजामौली बने सुपर डुपर हिट डायरेक्टर? क्या है उनका सीक्रेट फॉर्मूला? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जयार। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, एस राजामौली की गिनती देश के टॉप डायरेक्टर्स में से होती है। आज की डेट में उन्हें मिडास टच वाला डायरेक्टर कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो जिस फिल्म पर हाथ लगा दे वो सुपर हिट हो जाती है। एस राजामौली की करियर और फिल्मोग्राफी पर नजर डाले तो उन्होंने अब तक 12 फिल्में डायरेक्ट की है, जिनमें से लगभग सभी सुपर डुपर हिट रही। यही नहीं, 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 3 फिल्में RRR, बाहुबली 2 शामिल है। हर कोई ये जरूर जानना चाहता होगा कि आखिर राजामौली के हिट फिल्मों का क्या फॉर्मूला है, उनकी फिल्में आखिर इतनी सुपर हिट हो कैसे जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, एस राजामौली ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में अपनी हिट फिल्मों का सीक्रेट बताया था। ये सीक्रेट ऐसा है जिससे आज हर किसी फिल्म मेकर को सीख लेनी चाहिए, और ऐसे टाइम में तो बिल्कुल लेनी चाहिए जब देश में हर तरफ बॉयकॉट की लहर है। बॉलीवुड की फिल्में धड़ाधड़ पिट रही हैं और साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों की परफॉर्मेंस ने बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को भी अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एस राजामौली की कहानी और उनकी बैक टू बैक हिट फिल्मों का फॉर्मूला क्या है। आपको बता दें, एस राजामौली ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एडिटर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव के साथ की थी और उन्होंने उनके साथ काम किया। उनके साथ एस राजामौली ने 6 महीने काम किया। तब तक राजामौली को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए। इस वजह से एस राजामौली को उनके पापा खूब डांटा करते थे। एस राजामौली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पिता की डांट और बार बार टोके जाने की वजह से फिल्मों की दुनिया में एंट्री ली, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्मी दुनिया की बदौलत एस राजामौली दुनिया भर में चमक जाएंगे। एस राजामौली ने कुछ टाइम तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डायरेक्शन में जागा। राजामौली ने कुछ टाइम तक डायरेक्टर क्रांति कुमार को असिस्ट किया। इसके बाद वो पिता विजेंद्र प्रसाद को असिस्ट करने लगे। पिता के साथ 6 साल तक काम करने के बाद राजामौली ने फिल्मों की कहानियां लिखना शुरू किया, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आता था कि वो कहानी कुछ और लिखते थे और फिल्म मेकर उनकी कहानियों को बनाते वक्त बिल्कुल बदल जाते थे। इसी चिढ़ के कारण एस राजामौली ने फैसला किया कि वो अपनी फिल्म में खुद डायरेक्ट करेंगे। इसी सपने के साथ एस राजामौली चेन्नई से हैदराबाद शिफ्ट हो गए और अपने एक रिश्तेदार से फिल्म मेकिंग के गुर सीखे। एस राजामौली ने कुछ टाइम तक कमर्शियल डायरेक्ट किया और टीवी शोज भी किए। साल 2001 में एस राजामौली को अपनी फिल्म डायरेक्ट करने को मिली और उनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1 और ये सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद राजामौली ने डायरेक्शन से 2 साल का ब्रेक लिया और 2003 में सिम्हाद्री फिल्म डायरेक्ट की, जो कि उनकी दूसरी फिल्म थी। ये एक एक्शन मसाला फिल्म थी और सुपर डुपर हिट रही। इसी फिल्म में राजामौली ने पहली बार पिता विजेंद्र प्रसाद के साथ काम किया। फिल्म की कहानी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी और डायरेक्ट एस राजामौली ने की। यह फिल्म उस टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इसी तरह राजामौली ने और भी फिल्में डायरेक्ट की जो कि ब्लॉकबस्टर रही, जिसमें सई, छत्रपति, विक्रमादित्य, इसके अलावा मगधीरा, मर्यादा रमन्ना, ईगा, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन और RRR जैसी फिल्में हैं। एस राजामौली ने जब एक इंटरव्यू में खुलासा किया था तो सब चौंक गए थे। जब उनसे पूछा गया था कि उनकी सक्सेस का राज क्या है तो उन्होंने कहा, साल 2006 में रेडी में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया। इसके अलावा रवि तेजा के साथ उन्होंने फिल्म की और एग्जाम्पल दिया कि मेरी सक्सेस का राज जो था
उसको मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसे हुआ। अपने काम करने के स्टाइल में कहूँ तो मैं बस ओरिजिनल फिल्मों पर ही काम करता हूँ, ओरिजिनल बातों पर काम करता हूँ, ऐसी कहानियां बनाता हूँ जो हीरो के इर्द गिर्द घूमती हो। राजा मौली ने कहा था क्योंकि मैं हीरो के इर्द गिर्द कहानियां बनाता हूँ, इसीलिए मैंने इस बार रवि तेजा को चुना। मेरे पापा के पास कहानियों की लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने उनके साथ एक असिस्टेंट के तौर पर काम किया, इसीलिए मैंने उनकी कहानियों में से एक को उठाया और उसे हीरो के हिसाब से डेवलप किया। एक बार जब हीरो चुन लिया जाता है तो हम स्क्रीन प्ले पर काम करते हैं, उसे हीरो के हिसाब से तैयार करते हैं और फिर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो ये है राजा मौली की सफल फिल्मों का राज। उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म रही बाहुबली। अब बाहुबली 3 आने जा रही है, तो दोस्तों आपको कितना वेट है बाहुबली 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।